अरे लाडो, बधाई हो, तुम्हारी बड़ी भाभी ने फिर से बेटे को जन्म दिया है। कस्तूरी जी खुश होते हुए फोन पर अपनी बेटी मयूरी से बोली। अरे वाह मम्मी, अब तो छोटी भाभी की डिलीवरी का भी समय नजदीक आ रहा है, मयूरी ने कहा। हाँ, आ तो रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से पिछली बार की तरह बेटी को जन्म दे दे, कस्तूरी जी ने चिंता दर्शाते हुए कहा। मम्मी, आखिर कैसी बातें करती हैं आप? ये भी कहीं भाभी के हाथ में है क्या? मयूरी थोड़ा गुस्सा हो गई, क्योंकि वो आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी और कस्तूरी जी पुराने जमाने की सोच वाली, जिनके लिए बिटिया का जन्म कभी भी शुभ नहीं रहा। खैर, लगभग हफ्ते भर बाद ही देखा मयूरी, मैं ना कहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि साधना फिर से इस बार भी बेटी को ही जन्म दे दे, और वही हुआ। फिर से एक और लड़की का बोझ इस परिवार के कंधों पर बढ़ा दिया। इसके तो लक्षण बिल्कुल अपनी मम्मी पर ही चले गए। साधना तो खुद ही 4 बहनें हैं और अब उसने 2-2 बेटियां भी पैदा करके डाल दी। पता नहीं क्या सोचकर तेरे भाई राजू ने इससे शादी रचा ली। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन आजकल के बच्चे जिद्दी जो ठहरे। फोन पर ही कस्तूरी जी बुरा सा मुंह बनाकर अपनी बेटी मयूरी से बोली। मम्मी, आखिर हो क्या गया है आपको? मैं कितनी बार आपको समझा चुकी हूँ, इसमें भाभी का कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन आप तो समझना ही नहीं चाहती। पोते की खबर आपने मुझको इतना खुश होकर सुनाई और पोती में आपने मुंह बना लिया। चलिए अब रखिए फोन, मैं आती हूँ किसी दिन अपने नन्हे मुन्ने भतीजे भतीजी दोनों से ही मिलने। इतना कहकर मयूरी ने फोन रख दिया और इत्तेफाक से मयूरी दूसरे दिन ही मायके आ गई। लेकिन उसने जब अपने मायके वालों का रवैया देखा तो उसको बहुत बुरा लगा। हर कोई बड़ी बहू नीता की देखभाल में जुटा पड़ा था और छोटी बहू साधना की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। नीता की तो खिलाई पिलाई मेवा मिश्री से हो रही थी, वहीं साधना को सिर्फ 2 वक्त का खाना ही दिया जाता। यहाँ तक कि नीता के बेड के पास हरीरा पंजीरी का डिब्बा भी रखा, और साधना के लिए कुछ खास नहीं। और तो और सबके सब मिलकर साधना को दूसरी बेटी को जन्म देने के लिए दोषी भी मान रहे थे। दादी, पापा, मम्मी, यहाँ तक कि साधना का पति राजू भी बेटी के जन्म के लिए साधना को ही जिम्मेदार मान रहा था। ये बात मयूरी को तो बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि वो साइंस साइड से पढ़ी हुई थी और ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि बेटी या बेटे के जन्म के लिए स्त्री नहीं पुरुष जिम्मेदार होता है। आज उसने अपनी भाभी के लिए आवाज उठाने की ठान ही ली, और जब रात में सब लोग एक साथ बैठे खाना खा रहे थे तभी मयूरी बोली, आप लोग छोटी भाभी को बेटी होने के लिए जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं? ये तो साइंस ने भी साबित कर दिया है कि बेटा या बेटी होना सिर्फ और सिर्फ पुरुष पर ही निर्भर करता है। तो फिर सारी उंगलियां भाभी की ही तरफ क्यों, भैया की तरफ क्यों नहीं? अफसोस कि भैया भी भाभी को ही बेटी को जन्म देने के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से पूछती हूँ कि अगर बेटी हो भी गई तो उसमें क्या बुराई है? बेटियां ही तो इस सृष्टि की सृजन करता है। दादी, अगर आप नहीं होती तो पापा और बुआ कहाँ से आते? मम्मी, अगर आप नहीं होती तो मैं और दोनों भैया कहाँ से आते? और अगर बड़ी भाभी और छोटी भाभी नहीं होती तो उन दोनों के बच्चों की किलकारियां इस घर में कैसे गूंजती? मयूरी बोले जा रही थी और घर के सब लोग शर्मिंदा होकर चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। सच्चाई तो वो भी जानते थे, लेकिन समाज हमेशा से ही स्त्री को बेटा बेटी के होने का जिम्मेदार मानकर प्रताड़ित करता चला आ रहा है। लेकिन आज मयूरी चुप ना रह सकी। अंदर कमरे में गोद में अपनी बेटी लेकर बैठी साधना साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछ रही थी कि कम से कम कोई तो उसके सम्मान को लेकर इस घर में आवाज उठा रहा था। बिल्कुल सही कह रही है मयूरी, आज के बाद छोटी बहू को कोई भी उल्टी सीधी नहीं सुनाएगा। मेरी भी तो मति मारी गई थी, जो एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री का दर्द ना समझ सकी। मयूरी बेटा, मैं अभी के अभी छोटी बहू से अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगती हूँ और संकल्प लेती हूँ कि छोटी बहू की भी उतनी ही अच्छी तरह से देखभाल करूंगी जितनी की बड़ी बहू की। कस्तूरी जी अपने आचरण पर शर्मिंदा होकर बोली, और अपनी माँ की ये बातें सुनकर मयूरी हुलसकर अपनी माँ के गले लग गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।